पूर्वी दिल्ली के लोनी गोल चक्कर में हुआ बड़ा हादसा। इको वैन और डीटीसी बस में टक्कर, 3 लोगों की हुई मौत, कई लोग घायल। दिल्ली के गाजीपुर गांव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटा, दंपति झुलसे, इलाज के लिए एलबीएस अस्पताल से सफदरजंग किया गया रेफर। सविता 75% झुलसी। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों के हौसले बुलंद। ई रिक्शा में बैठी स्टूडेंट से बाइक सवारों ने छीना मोबाइल। छीना झपटी के दौरान ई रिक्शा से गिरी युवती। मास्टर प्लान रोड पर बने नालों की सफाई के बाद नहीं हटाई गई गाद। मूसलाधार बारिश के बाद गाद गिरी नालों में, लोगों को हो रही परेशानी। एटीएस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कुख्यात ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। 2 रिसीवर सहित 13 दोपहिया वाहन बरामद। ऑटो लिफ्टर की गिरफ्तारी से 13 मामलों का हुआ खुलासा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का सीसीएन लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर में गुरुवार को डीटीसी बस और वैन की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा हादसे में 8 अन्य लोग घायल भी हो गए हैं। डीटीसी बस और वैन की टक्कर ज्योति नगर में लोनी गोल चक्कर के पास फ्लाईओवर पर हुआ है। आपको बता दें कि वैन और डीटीसी बस में इतनी जोरदार टक्कर हुई कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में मरने वालों में एक महिला भी शामिल है, जिसकी पहचान सविता 55 साल के रूप में हुई है। वहीं पर 2 अन्य पुरुषों की भी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक मारुति इको वैन सड़क के डिवाइडर से कूद गई और वहीं दूसरी तरफ से आ रही डीटीसी बस से टकरा गई। डीटीसी बस भजनपुरा से नंदनगरी की ओर जा रही थी, वहीं इको वैन विपरीत दिशा में जा रही थी। इको टैक्सी वैन में 11 लोग सवार थे। घायलों को तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं हादसे में घायल 8 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार घायलों की पहचान नितेश और 14 और 19 साल की 2 बहनें नंद किशोर चौधरी जो कि 45 साल के हैं, उनकी बेटी रीना 42 साल की, इको वैन मोती सिंह 35 और मंजूर अंसारी जो कि 35 शामिल हैं। उनके साथ में यात्रा कर रही नंद किशोर की सास सविता की भी दुर्घटना में मौत हो गई। डीसीपी ने कहा कि संबंधित धाराओं के तहत ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की जाँच लगातार जारी है। आप काम क्या करते हैं? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में रहते कहाँ पे? यहाँ पे पूरा एड्रेस बताइएगा। कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं ये अपने वो? हाँ, खजूरी। अच्छा, कैब चलाते हैं। वही चलते। अच्छा, रहते कहाँ पे? पूरा एड्रेस बताइए। हर्ष विहार में। एडमिशन लिया? अच्छा, लेने की तैयारी चल रही थी। मणिपुर, मनीनाथ, टिटोरा। सिटोरा। तो आप कितने बजे निकले थे घर से? कुछ सुबह 4 बजे। यहाँ से ट्रेन में आए थे? ट्रेन से इनका नाम क्या है? मैं वो बता दूँगा। बता, 1 मिनट बता। तो फिर आनंद विहार कितने बजे उतरे आप? 12 बजे। और कैब कितने बजे ली आपने? 12:30 बजे कैब ली। तो कितने लोग थे उस टाइम उस कैब में? कुछ अंदाज़ा 8-10 कितने? ज़्यादा भरी हुई थी ना, जितने लिमिट से ज़्यादा। 3-4 आगे थे, 8-9 पीछे थे, मतलब ज़्यादा भरी थी, ओवरलोड।
तो वहीं गाजीपुर गांव में बुधवार रात एलपीजी गैस सिलेंडर में रिसाव होने से दंपत्ति झुलस गए। आपको बता दें कि सविता उनके पति हरेंद्र का इलाज के लिए एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। इसमें सविता 75% झुलस गई। पुलिस का कहना है कि कल आधी रात को पीसीआर कॉल मिली थी और गाजीपुर गाँव में खाना बनाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर फट गया। इस हादसे में दंपत्ति झुलस गए। घायलों को आगे के इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और पता चला है कि सविता एलपीजी गैस लीकेज के कारण काफी झुलस गई है। पति हरेंद्र का भी हाथ झुलस गया है। सविता 75% जली है, जबकि हरेंद्र 5% झुलसे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। दरअसल शाम के वक्त युवती एग्जाम देकर अपने घर जा रही थी, तभी अचानक से बाइक सवारों ने ई रिक्शा में बैठी युवती से उसका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। वहीं मोबाइल बचाने की कोशिश करने पर लड़की ई रिक्शा से नीचे गिर गई और लड़की को मामूली चोटें भी आई हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही। तो वही राजधानी दिल्ली में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही। तेज बारिश के चलते अलग अलग इलाकों में सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते कुछ रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम की समस्या भी शुरू हो गई है। ऐसा ही कुछ हाल मास्टर प्लान रोड पर बने नाले का भी है। इस नाले की सफाई हर साल अप्रैल के महीने में की जाती है, लेकिन इस बार जून के महीने में सफाई की गई थी, जिसकी गाद निकालने के बाद सड़कों पर ही डाल दी गई, जिसकी वजह से मच्छर पनप रहे। लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बरसात से पहले सफाई होती है, अप्रैल में होती है, लेकिन इस बार जो है जून में हुई है। हाँ, लेट हुई है। लेट क्या हो सकता है उनका टेंडर लेट हुआ हो, तो इस वजह से लेट हुए। तीनों निगम एक होने के बाद सफाई तो एक साइड से रोड बंद करते हैं, नाले पे सारा कूड़ा निकल जाता है मलबा, उसके बाद ये उठाना शुरू करते हैं 1 महीने के बाद। ये तो हमने कंप्लेंट डाली है, इसकी वजह से थोड़ा जल्दी उठ गया इधर से। लेकिन आप चित्र बिहार की तरफ जाओगे तो वहाँ सारा ऐसे जाम पड़ा हुआ है। दिक्कतें बहुत हो रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, उसमें मच्छर बहुत हो रहे हैं इस समय। मच्छरों से बहुत दिक्कत है, बदबू बहुत हो रही है। ये कोई उठाने वाला नहीं आ रहा है, इतने दिन हो गए इसको पड़ा हुआ है। बच्चों को स्कूल से लाना होता तो भी यहाँ से निकलना होता। इतना ट्रैफिक, इतनी गंद है, आने जाने वाले अकेले आदमी नहीं निकल पाता। जिस टाइम निकालना था उस टाइम इन्होंने निकाला नहीं है, बरसात के टाइम में निकाला। कुछ ये अगर ये काम करना था तो पहले करना था ना, कुछ टाइम पहले करना ताकि सूख जाए, मलबा उठ जाए। अभी पूरे गंद मचा हुआ वहाँ से वहाँ तक, पूरे वहाँ से। ये को तक हो गए कम से कम 1 महीना, और उसको अभी लिकड़ा 10-12 दिन हुए हैं। भाई यही सफाई की जो पड़ी है, नाले की सफाई की थी, तो नाले की लिकड़ने बल्ले वाले को भी परेशानी हुई, तो कुछ वहाँ खींच कर दिया, कुछ यहाँ खींच कर दिया। कल ले गए दिखे उठा के। इससे तो सारी दिक्कत हो रही है कि दुकानदारन को भी हो रही है, चलने फिरने वाले को भी हो रही है। महीना से ऊपर हो गया ये कचरा उठ नहीं रहा है। सर्विस रोड को आने जाने वालों को इतना तकलीफ हो रहा है कि पूछा मत जाए। एक लेडीज़ पीछे गिर गई थी गाड़ी से, फिर भी किसी को कोई ध्यान नहीं है कि हमारी सरकार कैसी चल रही है, नहीं चल रही है, कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बस ये 1 महीना पहले हुआ था मैम साहब, और अब तक ये उठा नहीं है, आज तक उठा ही नहीं है। कोई ध्यान भी नहीं देने आता। एमसीडी वापस नाले में ही जा रहा है, कोई एमसीडी वाला भी नहीं आ रहा इधर देखने के लिए। झाड़ू तो बराबर मारता ही नहीं है, और ये तो उठने की दौड़ की बात है, इसमें कुछ नहीं होता। सब इनकी समझ लो लापरवाही है। उत्तर पूर्वी जिले की एटीएस टीम ने एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर के साथ में 2 रिसीवर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इनके कब्जे से चोरी हुए 11 दोपहिया वाहन और 2 टूटे हुए दोपहिया वाहन के साथ में कटर सहित कई सामान बरामद हुआ है। ऑटो लिफ्टर की गिरफ्तारी से 13 मामलों का निपटारा भी हुआ। दरअसल आरोपियों की पहचान मुसरत अली उर्फ मुशर्रफ अली और आसिफ और शामून उर्फ शिब्बू के रूप में हुई है। इस मामले में डीसीपी जॉय तिर्की ने बताया कि जिले की एटीएस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक हताश ऑटो लिफ्टर चोरी के 2 पहिया वाहन पर नंदनगरी इलाके में आएगा। सूचना के आधार पर बाइक पर सवार एक लड़के को रोका गया। जिस बाइक पर वह सवार था उसे जिपनेट पर चेक किया गया तो पता चला कि वह थाना करावल नगर इलाके से चोरी की गई है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी की मोटरसाइकिल को कुछ स्क्रैप डीलरों को भी बेचता था। आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में आयोजित होने वाले बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दरअसल ये कथा 6 से 8 जून तक चलेगी, जिसकी वजह से निजी स्कूलों को बंद किया गया है। हमने स्कूल के टीचर से बात की तो उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही, इस वजह से टीचर्स ही स्कूल आ रहे हैं। बहुत परेशानी हो रही है, स्कूल आने में हम लेट हो जाते हैं। ये हमारा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, इसमें हमारी ड्यूटी लगी हुई है। लेकिन टीचर्स को तो बुलाया गया है ना, हाँ, बच्चों को नहीं बुलाया गया, टीचर्स को बुलाया गया। ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ, रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए, घूम फिर के आते हैं, हमें 1 घंटा पहले घर से चलना पड़ता है। तो ऐसी जगह आना चाहिए ना जहाँ लोगों का आना जाना कम हो, और ग्राउंड ऐसी बनानी चाहिए जहाँ आवागमन कम हो लोगों का, तब वो ठीक रहता।
अब रूट तो ऐसी मंडावली से घूम के जाना पड़ेगा भाई, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। अभी कितना लग जाएगा? अब लग जाएगा ऐसे घूमने में कम से कम 20 मिनट जी। इसमें तो हम कह नहीं सकते, देखो जी हम तो विश्वास करते नहीं इस चीज़ में। अब वैसे तो माँ बाप को तो मतलब खाना नहीं दे रहे, पैर वैर नमस्ते नहीं देते, यहाँ तुम चरणों में मतलब गिर रहे हो, तो ये हमारे लिए तो वही इंटी में कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ व्यवस्था सही है। सिर्फ थोड़ा वर्षा हो गया, इसके कारण थोड़ा दिक्कत हो गया। वहाँ नहीं, बगल में है, अंदर में पंडाल में नहीं है। एंट्री वगैरह पास नहीं, कोई पास नहीं, कोई पैसा नहीं। कोई भी आ सकते हैं? हाँ, कोई भी जा सकते हैं, कोई किसी को नहीं। शाम को बोले हैं, अब बाबा हाँ, अब बाबा कब आएंगे क्या है अभी पता नहीं है। अभी हम लोग स्टेज के पास गए हैं, वहाँ व्यवस्था भी हो रहा है, लेकिन अभी बाबा नहीं है, अभी तक तो नहीं हुआ है। अभी अंदर में व्यवस्था है, लेकिन अभी हम लोग घूम के देख रहे हैं। शाम में अगर व्यवस्था रहेगा तो हम लोग सही है। श्री बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से श्री हनुमंत कथा का आयोजन 5 से 8 जुलाई तक के बीच में किया जा चुका है और जिसकी वजह से रामलीला उत्सव ग्राउंड जो कि IP एक्सटेंशन में है, वहां पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ आनी शुरू हो गई है। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहां पर सजावट पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। यहां पर श्रद्धालु भी लगातार आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की वजह से इस एरिया में आने वाले लगभग 3 स्कूलों को बंद किया गया है, जिसमें सरकारी स्कूल के साथ साथ विक्टर पब्लिक स्कूल भी मौजूद है, मायो स्कूल है और एक विवेकानंद स्कूल भी है, जिनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। साथ ही यहाँ पर कई रास्तों को भी बंद किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एरिया है उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के कर्मी जो यहाँ पर लगातार मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पूरी तरीके से व्यवस्था बनाए हुए। लेकिन जिन स्कूलों को बंद किया गया है उन्हें कहीं ना कहीं उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनकी स्कूल की बसों को यहाँ पर लगाया गया है, इस कार्यक्रम के लिए लगाया गया है, जिसके लिए हो सकता है उन बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए या फिर उनके आने जाने के लिए समस्या हो सकती है। साथ ही यहाँ पर जो रास्ता है उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ताकि कोई भी अनजान लोग, कोई भी जो है ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर इस रोड पर ना आ सके। और जो कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम 5 से 8 जुलाई तक चलने वाला है, उसमें किसी भी तरह की कोई बाधा ना हो। 8 जुलाई को यहाँ पर 21 कन्याओं का विवाह होगा, उसके साथ ही इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा और जो भी रास्ते हैं, जो भी स्कूल बंद किए गए, उन सभी को नॉर्मली सुचारू रूप से चला दिया जाएगा। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के बाहर बुधवार रात को अर्धसैनिक बल के एक जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। मृतक की पहचान दिनेश के रूप में हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खुदकुशी का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जवान के मोबाइल को कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही है। सड़कों की हालत पहले से ही खराब है और ऐसे में बारिश के बाद इनकी स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं और साथ ही बरसात के बाद सड़कों में पानी भर जाता है, जिससे जल्दी सड़कें जो है वो खराब हो जाती है। साथ ही गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से नहीं पता चल पाता कि गड्ढा कितना गहरा है, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी सड़कों की मरम्मत नहीं की जाती है। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की अगर बात करें तो यहाँ पे हालत पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब बरसात के बाद में जो है सड़कों की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ क्रॉस रिवर के सामने रोड पर। यहाँ की जिस रोड है वो बेहद ख़राब है, सड़क पूरी तरीके से टूट चुकी हुई है। तकरीबन 4-5 साल से ये सड़क की हालत ऐसे ही बनी हुई है और बरसात के समय में तो इस हालत ऐसी हो जाती है सड़क की कि आप देख सकते हैं, ये इसको मिनी तालाब भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ किस तरीके से डूब जाती हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क नज़र नहीं आती और कई बार ये भी नहीं पता चल पाता है कि गड्ढा कितना गहरा है। पिछली बार जब बरसात हुई थी तब यहाँ पर कच्चा मलबा ला के डाल दिया गया था, जिसके बाद से सड़क और ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो गई थी और कई बार जो 2 व्हीलर्स हैं, जो बाइक्स और स्कूटी सवार होते हैं, कई बार उनके साथ हादसा भी यहाँ पर हो जाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्रॉस रिवर मॉल है, आदित्य मॉल है, तकरीबन हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस सड़क को बनाया नहीं जा रहा है। तकरीबन 1000 लोग यहाँ पर आते हैं और सड़क यूं ही टूटी पड़ी है। बरसात के समय में इसकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। केवल बात यही कि नहीं है, पूर्वी दिल्ली की कई सड़कों की हालत ऐसी ही बनी हुई, चाहे कड़कड़डुमा की सड़क ले लें, चाहे बात करें लक्ष्मी नगर में कुछ सड़कों की, हर जगह का हाल यही है। सरकार जो है आंखें मूंदे बैठी हुई है। बरसात होने के बावजूद जब सड़कें ख़राब हो जाती है उसके बाद भी इन सड़कों को ठीक तरीके से बनाया नहीं जाता है और समस्या जो है आम जनता को झेलनी पड़ती है।
कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सौम्या शर्मा, CCN। स्थायी समिति और जोनल कमेटी का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। आपको बता दें कि स्थायी समिति ही निगम की नीति और वित्तीय फैसलों का कंट्रोल रखती है और स्थायी समिति का अध्यक्ष का पद ही नगर निगम का सबसे शक्तिशाली पद होता है। स्थायी समिति का और जोनल कमेटी का चुनाव कब होगा, इस पर हमने पार्षदों से बात की है। निगम पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि लगातार MCD अपने कामों को लेकर पिछड़ती जा रही है। कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया, सैलरी भी समय पर नहीं दी जा रही। ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि स्थायी समिति और जोनल कमेटी का चुनाव आम आदमी पार्टी कराना ही नहीं चाहती। वहीं VS पवार का भी कहना है कि 7 महीने हो चुके हैं, इसके बाद भी अभी तक चुनाव नहीं कराया गया। आज 7 महीने हो चुके हैं और मेयर जिस तरह से मेयर बनने के बाद तुरंत स्टैंडिंग कमेटी बननी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनना देना चाहती है क्योंकि उनका कहना है कि एल्डरमैन दिल्ली सरकार को नियुक्त करे, जबकि LG को पावर है क्योंकि इस समय MCD गवर्नड बाय भारत सरकार। तो इसमें सीधा सीधा वो कोर्ट में गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ लिया पूरा, किसी मोमेंट में फैसला आ सकता है। लेकिन चूंकि 18 नवंबर से फाइनेंशियली बजट सब रुके पड़े हैं, स्टैंडिंग कमेटी न बनने के बाद दिल्ली के सारे काम अवरुद्ध हैं और आम आदमी पार्टी जानबूझ करके ये अड़ंगा इन्होंने लगाया, पीछे अपनी मुँह की खाई इन्होंने। और निश्चित तौर जो 3 मेंबर थे, 3 मेंबर जो चुन के आए थे हमारे, उन मुँह की खाई। हाईकोर्ट ने फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया था, मेंबरों के पक्ष दिया था। इसलिए आज निश्चित तौर पर जब तक ये फैसला नहीं आता तब तक कॉन्स्टिट्यूट बॉडी नहीं हो सकती है और फाइनेंशियल मैटर सारे रुके पड़े हैं। आज 260 निगम पार्षद जो होने चाहिए थे, 250 इलेक्टेड, 10 एल्डरमैन कंप्लीट है। तो क्यों आम आदमी पार्टी चुनाव करवाकर और ये सारी कमेटियां बनाकर जनता को राहत नहीं देती? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला हुआ है जो एल्डरमैन LG द्वारा नियुक्त किए गए, जो कि MCD का एडमिनिस्ट्रेटर है और उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आना है। तो ये लगातार उस डिसीजन की वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इनके भाग्य में चीका ना फूट जाए और इससे जनता को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि ये 10 एल्डरमैन जो है जोन के चुनाव में भाग लेंगे। पहले जोन के चेयरमैन जो 12 हैं उनका चुनाव होगा, उनके साथ साथ डिप्टी चेयरमैन का होगा और हर जोन से एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव होगा। 6 जो मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के जो कि हाउस से चुने जाते हैं वो चुने जा चुके हैं, 3 बीजेपी के, 3 आम आदमी पार्टी के। 12 जोन के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर चुनते ही 18 मेंबर्स की स्टैंडिंग कमेटी कंप्लीट होगी और उसके बाद जो है उसका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुना जाएगा। मेरा निवेदन है आम आदमी पार्टी अपनी जिद छोड़े, जनता के हित में जल्दी से चुनाव करवाकर जो रुके हुए काम है उन्हें तेजी से करे। दिल्ली NCR में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और 9 बजे के बाद से तेज हवाएं चलने लगी जिसने पूरा मौसम बदल कर रख दिया। आज सुबह लगभग 2 घंटे जमकर बारिश हुई जिससे मौसम सुहाना होने के साथ लोगों के लिए आफत भी बन गया। तेज बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया है जिससे कई बार हादसे भी हो सकते हैं और यही वजह है कि कई इलाकों में लंबा जाम भी लग गया है जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का काफ़ी अच्छा आनंद आ रहा है और ऐसे सीजन में बारिश चलनी चाहिए, जैसे कि कांवड़ यात्रा चल रही है, लोगों को बहुत आनंद आ रहा है। तो नहीं उससे काफ़ी राहत, कितनी राहत मिली है? उससे काफ़ी राहत है। काफ़ी राहत है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम बस यहीं जा रहे थे, भोपरा की तरफ जाएंगे। बारिश के दिनों में पहले पानी वानी भर जाता था, अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है पब्लिक की। सर बहुत राहत मिली है, रात शाम को बारिश हुई है, ठंडा मौसम हो गया है। अच्छा ये बताइए कि सर जिस तरीके से यहाँ पानी भर जाता है तो कितनी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर? यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, गाड़ियाँ आधी डूब जाती हैं, बाइकें वगैरह होती हैं, आधी बाइकें डूब जाती हैं, सभी को दिक्कत होती है आसपास के लोगों को। तो यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जो है कल से ही बारिश हो रही है और ताज़ा हाल हम आपको दिखा दें कि ज़रा सी बारिश ने जो है लोगों की दिक्कतें जो है बढ़ा दी है। इस वक्त हम खड़े हैं मानसरोवर अंडरपास के पास जहाँ पर पानी है और लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए ट्रैफिक की तो बारिश के दिनों में ट्रैफिक की दिक्कतों से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर आज के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 18 डिग्री सेल्सियस है। बारिश की अगर बात की जाए तो 20% है। नमी की अगर बात की जाए तो 89% है और हवा जो है 6 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। ऐसे में देखा जा रहा है मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है क्योंकि लगातार दिल्ली NCR में बारिश होती रहेगी। वहीं ये भी बताया है कि कल से
14 तारीख तक जो है बारिश रुक रुक कर होती रहेगी और इस वजह से दिल्ली वासियों को राहत तो मिलेगी, लेकिन उनको ट्रैफिक से जो है रूबरू होना पड़ेगा। दिल्ली से मोहित शर्मा की रिपोर्ट CCN लाइव के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।